हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मर क्लासेस में। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज हम लेकर आए हैं टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। क्या है टॉपिक? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से किसी भी रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, या इसका छोटे से छोटा कण किसी भी तत्व का परमाणु कहलाता है। ठीक है। और परमाणु का ये दे रखा है हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। पहले इसलिए बना दिया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव आवेश होता है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस पे चार्ज होता है कूलम का। ठीक है। और इतना ही चार्ज जो है प्रोटॉन पे होता है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि आवेश दोनों का सेम होता है, दोनों से एक दूसरे से आवेश कट जाता है। अब इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 9.11 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का -31। ठीक है। किलोग्राम भी नहीं, माइनस में घात है, मतलब आप देख सकते हैं कितना छोटा कण होगा ये परमाणु का, तत्व का किसी का भी कितना छोटा कण होगा। अब दूसरे नंबर पर हम कंसीडर करते हैं प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1919 ईस्वी में की थी। और जैसा कि मैं पहले बता चुका, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है इस पर। और मैंने बताया कि दोनों का आवेश जो समान होता है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। अब इसका द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और तीसरे नंबर पे हम लेते हैं न्यूट्रॉन। भाई कोई भी परमाणु 3 एलिमेंट से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आजकल तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि अब इससे छोटे छोटे कण भी आजकल देखे जाने लगे, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इन चीज़ों पर भी रिसर्च चल रही है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। और क्या होता है ये? आवेश रहित होता है। क्या होता है न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, आवेश रहित, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसका द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और दोनों का सेम होता है इनका। ठीक है। अब आ गया, हमें एक रिलेशन आता है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पूछते हैं क्वेश्चंस में कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के कितने गुने के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों में आपस में क्या संबंध होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आती है, पॉइंट में कुछ और आता है थोड़ा बहुत। भाई मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। और जिसे नॉर्मली कंसीडर किया जाता है इस तरह से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या है,
अप्रोक्सेबल इक्वल, ठीक है। ये जो होता है लगभग का होता है, लगभग बराबर होता है 1.1840 1/1840 में भाग के, प्रोटॉन के 1/1840 में भाग के। या इसे हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होगा 1840 ले लेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, वीडियो शूट हो रहा है ना, बन रहा है। अच्छा, और एक चीज रहेगी क्या, जैसे ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इन्हें बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इनको। तो अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं अपना और साथ के साथ नोट करते रहें भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। और हमारा डस्टर किधर गया भाई, चलो कोई नहीं, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा आवेश। क्या है, आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। आवेश क्या होता है भाई, आवेश क्या होता है, जैसे कि मान के चलो किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई फील्ड है, और ये बिंदु किसी बल का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा वो कहलाएगा आवेश। ठीक है, या हम कह सकते हैं, एक मिनट डस्टर ढूंढता हूँ मैं जरा, एक मिनट रुकना भाई जरा। ठीक है, थोड़ा साफ हो गया होगा बोर्ड, ज़्यादा गंदा हो रहा था। हाँ, तो क्या मैंने क्या कहा कि क्या है, ये ऐसा फिनोमेना कह सकते हैं, ऐसा गुण कह सकते हैं जो जिसके कारण पॉइंट जो है, किसी पॉइंट पर कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। चार्ज माने विद्युत आवेश। ठीक है, और इसकी यूनिट हम पहले बता चुके हैं, और ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और नेगेटिव भाई चार ही तो कंडीशन हो सकती हैं, वैसे तो तीन ही होंगी लेकिन हम चार बना देते हैं। इन दोनों में सेम फोर्स का या समान बल का होगा क्या, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण या रिपल्सन, और इसमें होगा आकर्षण। अट्रैक्शन। ठीक है, अब भाई स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर NE
ठीक है। अब मान के चलो किसी चालक तार में हमको निकालना है कि भैया इसका आवेश इतनी लंबाई में निकालो। ये तो हो गया इसका शॉर्ट फार्मूला। अब ये थोड़ा डिटेल फार्मूला होगा। जैसे मान के चलो इसका जो ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लंबाई पूरी क्या है, एल मान लो, या चलो एल ही मान लो। वैसे काफी जगह आप लोगों को डी मिलेगा अधिकतर। अब क्या होगा, ए क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है, चालक तार की लंबाई। यहाँ में से बराबर डी भी रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब होगा हमारा Q बराबर N इंटू ई इंटू ए इंटू एल, या D कह सकते हैं, बराबर N इंटू ई इंटू ए इंटू डी। और आप लोगों को कहीं कहीं फार्मूला देखते टिक भी करना पड़ेगा। ये मिल जाएगा कि बराबर N ई ए डी। ठीक है, ये आप लोगों को टिक करना है। अब इसका जो आवेश का मतलब है, आवेश का मतलब है कि पूरे इस तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरह है, मतलब किस तरफ होगी या कितनी होगी, एक तरह से कह सकते हैं। अब Q बराबर हमने जैसे लिख दिया NeAD। अब यदि अगर A बराबर हम 1 मान लें, माना या लेट अस माना A बराबर 1 और D बराबर भी 1, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का क्या बताना है, विद्युत आवेश या आवेश बताना है। तो क्या होगा, Q बराबर N इंटू ई, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और ट्रांसफॉर्मर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो तो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर से बताएं मुझे, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं अपने अंदर सुधार करूंगा और बेहतर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और अगर एक आप लोगों के लिए बात है, अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हो, उसका समाधान आप लोगों को या उसका सॉल्यूशन आप लोगों को इस ट्रांसफॉर्मर क्लासेस चैनल पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, गुड नाइट।